हेलो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तना विद पमी। मैं तना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है और काफ़ी दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी, जिसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ ऐसा होता है ना कि कई बार जिस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, पर कुदरत आपको उसी रास्ते पर लेके जाती है, ऐसा होता है। क्योंकि भगवान ही हमेशा ये कहते हैं कि आपको हर काम के लिए हमेशा से रेडी होना होता है। हर काम आपको आना चाहिए अगर आप मनुष्य जीवन आपने लिया है तो। मुझे ऐसा लगता है। जब मेरी दादी ये सब कहा करती थी ना, तो मैं हमेशा इसे इग्नोर मारती थी। छोड़ो ना, जो जिसका काम है उसको ही साझे, हमको क्या करना है। तो जब अपने ऊपर ये सब चीज़ें आती है कि नहीं, ये काम भी होना चाहिए, वो काम भी आना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब पता चलता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब आपको कोई गाइड करने वाला होता है, आपको ठीक से समझाने वाला होता है कि यहाँ पे ये काम कर रहे हो तो ये ठीक है। क्योंकि आज जिस दिन मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, मंडे को पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया। समथिंग 9:30 बजे से लेके 3:30 या पौने चार बजे तक मैं इसी तरीके से अपने काम में मतलब लगी रही। बस आप लोगों से इतना प्रे चाहिए कि आप सब प्रे कीजिए कि जो भी काम मैं कर रही हूँ उस काम में मुझे सक्सेस मिले और वो चीज़ें अच्छे से हो जाएं। क्योंकि जब वो हो जाएंगी तो बहुत सही हो जाएगी मेरी लाइफ और सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। क्योंकि देखो, मुश्किल टाइम है और जब आपको कोई बहुत अच्छे से गाइड करता है, समझाने के लिए होता है, तो वो चीज़ें बिल्कुल ही उसमें होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं आके बैठी, क्योंकि सीधा रूम में नहीं बैठती हूँ, डायरेक्ट मैं बाहर ही बैठी थी। फिर उसके बाद मैं स्नान किया। स्नान करने के बाद यहाँ पे बच्चे देखो, इतने में अपना काम कर रही थी तो इतना ये अपने पढ़ाई का कर रहे थे। तो इसने प्राची ने शूट कर लिया, तो वही चीज़ें हो गई। इसकी एक्टिविटी आप लोगों को पसंद भी आती है और ये अच्छी भी लगती है ना। और ये सब चीज़ें बच्चे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। इनकी मेमोरी भी मुझे तब पता चलती है जब ये इस तरीके की हरकत करते हैं। क्योंकि मेरे सामने बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ इन लोगों को लेके, तो इतना एक्टिविटी मेरे आके नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन का चल रहा था और ये अपनी राइटिंग कर रही थी। होमवर्क भेजते हैं ना, तो वही सब इनका चल रहा था स्कूल का। और काफ़ी सारा काम है जो इनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, बस वो भी अभी धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। एक साथ तो नहीं होता है। प्राची ने तो फिर भी काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। हर्ष का थोड़ा सा रह रहा था बुक के इशू की वजह से, कि बुक नहीं है तो उस वजह से उसको इतना मतलब फेस करना पड़ रहा था। तो देखो, सब चीज़ें धीरे धीरे सेट होने वाली हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसा है या नहीं है, सब चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ा है। हमेशा से विश्वास तो परमात्मा पे रखना ही पड़ता है। एक उम्मीद है, उम्मीद के सहारे ही इंसान जी रहा है, चल रहा है। क्योंकि कोई आपको कह देता है ना कि आपका 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आपका टाइम सही आएगा, ये परेशानी है, ये अभी की है। और जब हम इन चीज़ों को फेस कर लेंगे तो हमें ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इससे भी ज़्यादा क्या गलत हो सकता है और इससे भी ज़्यादा क्या सही हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं। क्या गलत होगा क्या सही होगा, सब कुदरत के हाथ में। आने वाला समय हमें नहीं पता कि एक पल बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। बस हम इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। पर सोचना और कर्म करना ये हमारे हाथ में है कि हम क्या चीज़ें बेहतर से और बेहतर कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए, हमारी अपनी अपनी लाइफ है, वो अपने अच्छे से निकल गई है, जो है जैसी है वो। अब कुछ बची कुची है, वो भी अपनी होने वाली है। अब उसके बाद ये चीज़ आती है कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकी परवरिश करना यही हमारा सबसे बड़ा राइट होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा करने के लिए तो भैया 10-10 20-20 कर लो, अगर उनको अच्छी एजुकेशन ना दे सको तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है ना। क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बच्चों को हर एक चीज़ की एजुकेशन मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ें डिज़र्व करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों को जिन जिन चीज़ों में मैंने देखा है, वो सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो कर सकते हैं, बट उनके लिए उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। क्योंकि जब ये सब चीज़ें होती है ना, तो मैनेज धीरे धीरे करके कर लेते हैं। तो मैं नहा कर आ गई हूँ, थोड़ी देर बैठी हूँ यहाँ पे, इनसे बात कर रही थी बच्चों से, दोनों से, कि हाँ बताओ कितना कितना तुमने काम किया। क्योंकि ये सब थोड़ा सा देखना होता है ना मुझे। 1 घंटा तो कम से कम इनके पास बैठ के मैं देती हूँ कि इस बीच इन्हें भी पता चल जाए कि हाँ, मम्मी हमारे पास बैठी हैं, तो हमें क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। अब मुझे लग रही है भूख, तो मैं अब थोड़ा सा कुछ खाऊंगी। क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, ऐसी भूखी भूखी थी। तो फिर
थोड़ा सा दही लिया और एक रोटी ली, वो खाई। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।